जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर जो हमारा मोटर है उसमें अगर हम लोग थ्री फेज सप्लाई देंगे तो इसमें किस तरह से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग का बहुत सारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और थ्री फेज वेव फॉर्म किस तरह से डायग्राम होता है, किस तरह से वो प्रोड्यूस होता है, वो भी इस वीडियो में आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको सिंगल फेज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई हमारा मोटर है, उसमें क्या करेंगे, सिंगल फेज में क्या होता है, दो सप्लाई दे देंगे, एक पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव, जैसे कि न्यूट्रल, और एक होता है हमारा लाइव वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग सिंगल पोल पेयर लेते हैं, जैसे कि हमारा रोटर हो गया। ठीक है, इसमें क्या लेंगे हम लोग, सिंगल पोल पेयर लेते हैं इस प्रकार से। इसमें हम लोग जो वाइंडिंग करते हैं तो इसमें क्या होगा कि देखिए, इसमें हम लोग सिंगल फेज लिए, सिंगल फेज के लिए क्या लिए, वन पोल पेयर लिए, मतलब कि एक एक जोड़ा जो पोल पेयर होता है वो लिए। तो इसमें हम लोग क्या करें, थ्री फेज का देख रहे हैं, थ्री फेज, तो मोटर में क्या देंगे हम लोग, थ्री फेज RYB, तीन फेज हम लोग देंगे। तो इसके लिए देखिए इस तरह से इसमें किस तरह से होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं थ्री फेज का, पहले हम लोग सिस्टम बनाते हैं। पहले देखिए, ये हमारा क्या है, एक मोटर हो गया। मोटर का ये क्या हो गया, रोटर वाला पार्ट हो गया, ये हमारा रोटर हो गया। अब हम लोग थ्री फेज सिस्टम पहले बनाते हैं, जैसे कि देखिए, जिसमें इस तरह से इसमें किस तरह से लिए, सिंगल फेज में इसमें हम लोग वन पोल पेयर लिए, तो इसमें हम लोग थ्री पोल पेयर लें, क्योंकि थ्री फेज का सिस्टम होगा। तो देखिए हम लोग पहले थ्री फेज का पहले सिस्टम पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बना लिए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंगल फेज के लिए हो गया, ये हमारा हो गया सिंगल फेज के लिए। ठीक है, इसको इससे कनेक्ट कर दिए, तो इसमें एक आउटपुट निकलेगा और इसका एक इनपुट रहेगा। ठीक है, ये हमारा सिंगल फेज हो गया। इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, डबल फेज इसको करते हैं। इसको अब हम लोग कर दिए इस तरह से, ये हमारा हो गया डबल फेज हो गया। अब इसमें हम लोग वाइंडिंग कर देंगे। ठीक है, आप लोग इसको समझते रहिए, मैं इसमें लास्ट में ये भी बता दूंगा किस तरह से हम लोग फेज को जोड़ेंगे तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, किस तरह से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, दो वायर निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से फिर क्या होता है, वन पोल पेयर और लेते हैं, तब ना जाके हमारा थ्री पोल पेयर हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसमें वाइंडिंग कर दिए, तो इसका एक आउटपुट रहेगा और इस प्रकार से इसमें हम लोग जोड़ देते हैं और इसका एक बाहर जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो गया थ्री फेज का हो गया, एक फेज, दो फेज, तीन फेज, ये तीन फेज का हो गया। ठीक है, तो इन तीनों का मिला के हम लोग एक न्यूट्रल बनाते हैं। इन तीनों जो वायर है इसको हम लोग क्या कर दें, मिला दिए, और इसका एक पॉइंट हम लोग निकाल दिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। इन तीनों का एक कॉमन पॉइंट जिसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। और थ्री फेज, तो ये हमारा हो गया आर फेज, ये हमारा वाई फेज, ये हमारा बी फेज। तो जब इसमें हम लोग थ्री फेज सप्लाई देंगे तो किस तरह से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, चलिए वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ लेंगे और इस ग्राफ में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हम लोग 60 का अंतर लेंगे, 60 का गैप लेंगे। देखिए 60, 120, 180, मतलब सब में 60 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं किस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये हमारा क्या है, मोटर है, इसमें क्या करें, तीन फेज सप्लाई देंगे RYB। तो इसमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या होता है कि RYB फेज होता है, ये होता है R, ये होता है Y और ये होता है B। इनके बीच का जो अंतर होता है वो कितना डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। इसके बीच का अंतर 120 डिग्री का, सबके बीच का अंतर क्या होता है, सब फेज के बीच का अंतर 120 डिग्री है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा आर फेज चलेगा। आर फेज मतलब कि देखिए लाल से मैं इसका डिनोट कर रहा हूँ, तो आर फेज कहाँ चलेगा, जीरो से, और जीरो से चलेगा तो 180 डिग्री पे ये जाकर पहले रुकेगा। क्यों, क्योंकि देखिए थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर, थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। जब इलेक्ट्रिकल में पूछेगा तो थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि देखिए फेज में मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, आप लोग जो नहीं देखे हैं वो जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्या होता है कि जो हमारा कॉयल होता है उसका दो साइड होता है, एक सेकेंड फर्स्ट साइड, एक सेकेंड साइड। इन दोनों का जो गैप होता है इसके बीच का वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ये होता है, फुल पिच कॉयल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग फुल पिच ही लेके चल रहे हैं। तो आर फेज, तो आर मतलब कि देखिए आर फेज को पहले हम लोग यहाँ से चला रहे हैं तो कितना होगा, 180 डिग्री का गैप होगा। तो जीरो से जब चलेगा तो ये 180 पे आके यहाँ पे मैच करेगा ये। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 180 पे आके इसको मैच करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आर फेज हो गया, ये हमारा आर फेज चल गया, जीरो से 180 तक ये चला। ठीक है, अब उसी तरह से हमारा क्या चलेगा, फिर वाई फेज चलेगा। देखिए तो वाई को हम येलो से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, वाई फेज है। तो वाई फेज कितने के बाद स्टार्ट होगा, आर चला जीरो से,
तो जो y है वो 120 के बाद चलेगा, मतलब 120 डिग्री के बाद। तो 0 से 120 कहाँ है, यहाँ पे। तो ये 120 डिग्री से ये चालू होगा और ये कितना पे जाकर रुकेगा, तो ये हमारा रुकेगा 300 पे, क्योंकि इसके बीच में कितना है 180 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि थीटा इलेक्ट्रिक क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 300 पे जाके ये हमारा क्या करेगा, रुकेगा। तो इस तरह से हमको ये 300 पे जाके इसको मिला दे रहे हैं। ये पीला कलर है, थोड़ा सा आपको कम भी शो हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वाई फेज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरा फेज पे। जब ये आर भी चल गया और फिर वाई भी चल गया, अब जो बी है वो भी क्या होगा, वाई से 120 डिग्री बाद हमारा चालू होगा। तो ये कितना पे चालू होगा, तो ये हमारा चालू होगा 240 से। ये हमारा 240 से चालू होगा और कितना पे जाएगा, ये हमारा 420 पे जाके एंड होगा। तो यहां से चलेगा ये और कितना पे, 420 पे, ठीक है। तो ये इस तरह से चलेगा। ये हमारा हो गया आर वाई बी, ये 3 फेज हो गया। मैं इसमें आगे बताना वाला किस तरह से क्लॉकवाइज और किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, किस तरह से हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो देखिए आर वाई बी 3 फेज हो गया। अब इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो इसको इस तरह से आगे चल जाएगा हमारा, ठीक है। और ये जो पीला वाला है वो भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आके 480 से निकल जाएगा ये पीला वाला इस प्रकार से, ठीक है। और इस इधर ये चल जाएगा, और इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूं। ये देखिए ये अभी हमारा थोड़ा सा ये आर वाला फेज बच गया है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ये तीनों को वेवफॉर्म हो गया। अब समझते हैं किस तरह से ये रोटेटिंग करता है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, इस पॉइंट पे आपको देखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो चीज़ नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये और ये। तो यहाँ पे देखते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले क्या चला, हमारा आर फेज चला है। तो आर फेज देखिए, इसको हम लोग को देख के बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, रुकिए थोड़ा सा ब्राइटनेस को मैं मेंटेन कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, आर फेज है। तो आर फेज है तो यहाँ पे हम लोग आर फेज लेंगे। तो आर फेज पहला कंडीशन हमारा, पहला ये कंडीशन पहला है। तो पहला जो आर लेंगे वो क्या लेंगे, इस डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर क्या है, इसी डायरेक्शन में है। तो इसी डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। मैं इसमें बता दूंगा कि कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है आर वाई बी में। जो छोटा जो बड़ा मैं अभी करने वाला हूँ, थोड़ा समझिएगा। और यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे क्या है कि आर हमारा मैक्सिमम है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये आर क्या है, ये हमारा पहले से पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इसको हम लोग यहाँ पे आर ले लिए, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे देखते हैं कि ये y है, जो y वाला देखिए, ये y वाला जो फेज आया है, सो y क्या है हमारा, निगेटिव है। ये देखिए ये ऊपर का पॉजिटिव एक्सिस हो गया, ये नीचे का नेगेटिव हो गया। तो यहाँ इसी पे क्या है, ये हमारा नेगेटिव है। तो ये हमारा क्या है, y है। y क्या है, इधर पॉजिटिव में है और इसका नेगेटिव क्या होगा, इधर इधर साइड होगा, अपोजिट में होगा। तो ये हमारा क्या लेंगे, इधर साइड ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये नीचे है। और ये छोटा लेंगे, r से ये छोटा लेंगे y, क्योंकि देखिए जो r है यहाँ पे मैक्सिमम है, इसका देखिए ज़्यादा लेंथ है और इसका लेंथ यहाँ पे कम है। इसका लेंथ देखिए इतना छोटा सा है और इसका ज़्यादा है, इतना हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका r का ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बड़ा रहेगा, y छोटा है यहाँ पे तो छोटा रहेगा। और ठीक इसी पॉइंट पे ये देखिए जो b है, जो ब्लैक वाला, वो क्या है, ये भी हमारा इसी पे आके मिला हुआ और ये भी क्या है, इससे r से छोटा है। और b क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव होता है ऊपर और नीचे क्या होता है, निगेटिव। और ये भी निगेटिव है। तो b इधर जो है पॉजिटिव है और इसका अपोजिट क्या होगा, निगेटिव उधर होगा। तो इसका हम लोग इस तरह से बना देंगे b, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन पे देखते हैं कि जो y है इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे जो y है वो क्या है, हमारा मैक्सिमम है और ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू में है। तो y क्या है, पॉजिटिव इधर है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव इस डायरेक्शन में ये बड़ा बना देंगे, ठीक है। और इसी पॉइंट पे क्या है, b जो है वो क्या है, छोटा है। देखिए ये जो b है वो क्या है, इसका जो लेंथ है इस y से वो क्या है, छोटा है। और r का भी क्या है, छोटा है। और दोनों क्या है, निगेटिव है। तो दोनों का क्या करेंगे हम, निगेटिव मतलब ले लेंगे। तो देखिए r का निगेटिव किधर हो जाएगा, हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा r, और b का इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया सेकेंड केस। अब देखिए आपको एक सिंपल सा चीज़ बता दे रहा हूँ कि जिस भी फेज का कहेगा ना, उसको हमको बड़ा लेना है और बाकी दोनों फेज को क्या करना है, हम लोग को छोटा ले लेना है। अब हम लोग तीसरा कंडीशन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।
तीसरा कंडीशन में क्या कर रहा है, ये जो हमारा जो क्या है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ग्राफ अच्छा से नहीं बना, तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा जो बी है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो ये बी क्या होगा हमारा, ये इधर आएगा, बी क्या है हमारा, मैक्सिमम है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे ये देखिए वाई और आर क्या है हमारा, ये देखिए आर वाला क्या है यहाँ पे है, और वाई वाला यहाँ पे क्या है, ये छोटा है। इन दोनों वाई बी से आर और वाई क्या है, छोटा है, और वो भी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो वाई के नेगेटिव डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा, तो हम लोग वाई इस डायरेक्शन में लेंगे। और आर भी क्या है हमारा इस पॉइंट पे, ये भी हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका आर इधर पॉजिटिव है, इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसको हम लोग इस तरह से ले लेंगे आर। ये हमारा हो गया तीसरा कंडीशन। अब देखिए, अब समझिए एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो हम लोग थ्री फेज बनाना भी सीख गए कि किस तरह से ये बनता है 120 के बाद, और 180 डिग्री का इसमें क्या होता है कि थीटा इलेक्ट्रिकल होता है, और 120 के बाद दूसरा फेज चालू होता है। और यहाँ पे आप समझते हैं कि किस तरह से ये रोटेट करता है, इसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है थ्री फेज मोटर में, वो किस तरह से होता है, वो चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए पहला कंडीशन में क्या देखें कि जो आर जो हमारा था, ये आर क्या है हमारा, इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से ये बड़ा है। फिर दूसरा कंडीशन में क्या हुआ कि जो वाई जो है वो इधर आया, वाई, ठीक है। और ये तीसरा में क्या है, ये बी है, तो ये देखिए हमारा ये बी है। अब एक बात जरा समझिए कि ये पहले आर था, आर से क्या हुआ कि धीरे 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 ये मूव किया, तब ना इधर वाई आया। ये देखिए वाई इधर बड़ा है तो इधर वाई आया, फिर वाई से मूव करते 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 इधर से इधर इधर, तब ये हो गया हमारा बी हो गया, यहाँ बी तक ये पहुंचा। तो ये जो हमारा जो रोटेट कर रहा है, जब हम लोग आर वाई बी फेज जब देंगे तो ये किस तरह से हमारा रोटेट कर रहा है, तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब इसी फेज को अगर आप लोग मोटर में आर वाई बी की जगह आर बी वाई दे देंगे या वाई बी आर देंगे, तो इसका फेज क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो ये उल्टा रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो उल्टा रोटेट करने के लिए आप वहाँ पे भी बना सकते हैं, किसी फेज को वाई को आगे कर दीजिएगा, चाहे बी को आगे कर दीजिएगा, तो जब फेज को जो उल्टा जोड़ देंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। और क्लॉकवाइज में किस तरह से करेगा, तो वो देखिए कंडीशन मैंने निकाल दिया है कि पहले आर जाएगा, फिर वाई जाएगा, फिर बी जाएगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आप आशा है कि आप लोगों को पूरा समझ में चला आया होगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर किस तरह से सेल्फ स्टार्ट होता है, और इसको क्यों सेल्फ स्टार्ट कहते हैं, और किस तरह से इसका वेव फॉर्म ड्रॉ होता है, किस ये कंडीशन भी मैंने शो कर दिया है। और यहाँ पे भी दिखा दिया है कि सिंगल फेज में किस तरह से होता है, थ्री फेज में हम लोग पहले क्या होता है, थ्री पोल पेयर लेते हैं, थ्री फेज में थ्री पोल पेयर लेते हैं, और किस तरह से इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर भी कुछ दिक्कत रह गया तो कमेंट में जरूर करिए, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो में।